all student, I am Professor Jasmine Faraz. Again welcome you on my channel. Last video we have seen problem number 7 and 11. Now only problem number 15 left. So we'll see problem number 15. ओके बस आगे जो 16, 17, 18 एंड 19 दिया है वो सेम हमने जो अनसॉल्व किया है उससे ही मिलता जुलता है, तो वो आप खुद ट्राई कीजिए. अगर आपको डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लीजिए. ओके, सो विल सी टुडे ओनली 15. Now following is the receipt and payment of Krishna Junior College. Receipt and payment is given 31st March 2020. So accounting year is 1920. This is must. These are the additional information you are required to prepare income expenditure as well as balance sheet. Okay, so see here solution is given here. ये साइड solution दिया है, तो हम लोग posting start करते हैं. We'll start from receipt side. We never take opening, so cut it. ट्यूशन फी 2018-19, 2019-20. हमारा करंट ईयर क्या है 1920. सो मैंने आपको कहा है जब भी 2 या 3 साल का देते हैं तो क्या करना है एन आई और एल, लेकिन नेक्स्ट ईयर का तो दिया ही नहीं है तो एल का सवाल ही नहीं है. सो एन मीन्स नो इफेक्ट, आई मीन्स इनकम. सो सी हियर 70,000 they have given. नेक्स्ट फाइन कलेक्टेड. अब कॉलेज है तो कॉलेज फाइन तो कलेक्ट करेगा. सो सी हियर दे हैव गिवन फाइन कलेक्टेड. नेक्स्ट इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट. सो इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट यहाँ पे उन्होंने कितना दिया 25,500. सो 25,500. ओके, सो यहाँ पे नीचे ऊपर लाइन हो गई है. तो ये शायद मैंने आपको जब मैंने रेक्टिफिकेशन का वीडियो बताया था उसमें ये रेक्टिफिकेशन बताया है कि ये लाइन नीचे ऊपर हो गई तो हमें ठीक करनी है. ओके, तो आप मेरे साथ सॉल्व कीजिए तो ऑटोमेटिकली आपको ही समझ में आ जाएगा कि एग्जैक्टली क्या मिस्टेक गड़बड़ हो गई है यहाँ पे. नेक्स्ट टू एडमिशन फी 12,000. सो टू एडमिशन फी क्या होगा बाय एडमिशन फी होगा. सो सी 12,000. नेक्स्ट टू डोनेशन फॉर प्राइज फंड. अब यहाँ पे देखो दे हैव गिवन अ स्पेसिफिक कंडीशन. अगर ये कुछ नहीं देते तो हमने यहाँ पे बाय डोनेशन लिखा होता, बट यहाँ पे उन्होंने क्लियर कहा है कि दिस इज फॉर ओनली प्राइज फंड. सो दिस विल बी अ स्पेसिफिक डोनेशन. सो स्पेसिफिक डोनेशन ऑलवेज राइट लायबिलिटी साइड. तो देखो डायरेक्टली उन्होंने यहाँ पे लिखा है. ओके, अगर ये कुछ नहीं दिया होता तो हमने यहाँ पे इनकम साइड लिखा होता. Next, two government grant. So that is a by government grant, 1,73,000. Next, payment by bank overdraft. Now by bank overdraft मतलब यहाँ पेमेंट में दिया है, मतलब इन्होंने ये पेड किया है. ठीक है, तो फिलहाल सर्कल करके रखो, देखते हैं क्या करना है इसका. नेक्स्ट वन टू सॉरी बाय सैलरी, दैट मीन्स टू सैलरी. सो 2 लाख यहाँ पे लिखा. By salary to office staff. So 2 salary to office staff, 2 printing and stationery, 2 office rent, 2 repairs, 2 sports expenses, 2 annual gathering expenses, and last one here buy furniture. तो ये 2 furniture नहीं होगा, yes ये होगा हमारा asset side. ठीक है, so ये यहाँ पे दिया है, that means ये new furniture है. सो सी अ न्यू फर्नीचर 40,000 की एंट्री यहाँ पे की है. अब ये कहाँ से मिला होगा, तो ऑफकोर्स ओपनिंग कहीं तो दिया ही होगा. देखो यहाँ पे दिया ही है ओपनिंग. ओके, सो ओपनिंग. सो दिस इज ओपनिंग एंड दिस इज न्यू परचेस. And finally we have to write closing balance of cash. So see here, done. Very simple posting. Now see the adjustment. ये सर्कल करके रखा है तो याद रखना है हमें, इसका कुछ तो करना है. For the current year 1920, tuition fee 10,000. So outstanding है, outstanding always we current year add. So add करो, finally amount 80,000. And outstanding fee income means that we are going to receive. So अच्छी बात है हमारे लिए. So write asset side. 50% admission fee capitalize. So देखो 50% admission capitalize किया है, so यहाँ से कम करो और यहाँ पे add करो. डेप्रिसिएशन नहीं, आउटस्टैंडिंग सैलरी टू टीचर्स, ऑफ कोर्स टीचर्स सैलरी ऐड करनी है. वेदर इट इज आउटस्टैंडिंग इनकम और एक्सपेंडिचर वी नीड टू ऐड. देखो यहाँ पे आउटस्टैंडिंग इनकम था फिर भी हमने ऐड किया, यहाँ पे आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है फिर भी हमने ऐड किया. सो आउटस्टैंडिंग इनकम हो या एक्सपेंडिचर हो वी नीड टू
add, but ये हमें पे करना है in future, so we'll write liability side. Okay, next depreciation, books 10% and furniture 15%. So books पे देखो उन्होंने यहाँ पे निकाला है. So books opening कितना दिया है? See here, they have given additional information, so we get the opening. So book 5 lakh हमने plus new purchase किया था. See here, लेकिन कब किया था? 7 मतलब जुलाई, तो जुलाई मतलब कितने मंथ्स का होगा डेप्रिसिएशन? ऑफ कोर्स 9 मंथ्स का होगा. ओके, सो डेप्रिसिएशन हमने यहाँ पे निकाला बुक्स का. सो इसका वर्किंग नोट भी दिया है. 5 लाख पे पूरा 12 मंथ्स और 60,000 पे 9 मंथ्स. सो जुलाई मीन्स 9 मंथ्स. जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी एंड मार्च. सो उस पे हमने डेप्रिसिएशन निकाला है. डोंट वरी, सॉल्यूशन में इसका वर्किंग नोट भी दिया है. ठीक है. सो डेप्रिसिएशन सेकेंड इफेक्ट 54,500 books. Same about furniture. Furniture opening is given 7 lakh and we purchase new furniture January, that means 3 months. तो ये जो furniture है 7 lakh उस पे पूरा हम 12 months का निकालेंगे, और जो new furniture है उस पे कितने months का निकालेंगे? 3 months. How come 3 months? So see here, जनवरी में खरीदा है, so जनवरी, फरवरी and 31st March, that means 3 months. Okay, so second effect here. So ये दोनों की टोटल यहाँ पे. Okay, now वेरी सिंपल, 50% गवर्नमेंट शुड बी कैपिटलाइज. तो चलो ये 50% जो दिया है उसको कैपिटलाइज, और ये लाइन कट करो, ये लाइन इधर होनी चाहिए थी, और फिर आंसर ऐसे. ये रेक्टिफिकेशन का वीडियो अगर आपने देखा होगा तो आपने किया भी होगा आपके बुक में, ये वेरी रेक्टिफाई. ओके, सेकेंड इफेक्ट 86,500 वी नीड टू ऐड हियर. ओके, आई होप यहाँ तक समझ में आया है. नाउ लाइबिलिटी ओपनिंग बैलेंस इज गिवन. सो सिंपल, ओपनिंग बैलेंस बिल्डिंग 18 lakh. So see here, building 18 lakh, no adjustment, so outer column. Furniture 7 lakh. So furniture already हमने लिखा भी है, depreciation भी calculate किया है. Same about books, already we have written. Bank deposit 3 lakh. So bank deposit भी हमारा यहाँ पे 3 lakhs है. ठीक है. Now और कुछ बाकी है. इंटरेस्ट बोला है बैंक डिपॉजिट का 1,500. So see here, now there is a hidden adjustment. कैसे करना है देखो यहाँ पे. Now they have given 9% डिपॉजिट, बैंक डिपॉजिट. तो हमारे पास कितना है? बैंक डिपॉजिट 3 लाख, और परसेंटेज इज गिवन. देखो यहाँ पे ही परसेंटेज दिया है. हाउ मच? 9%. सो 9 अपॉन 100 परसेंटेज है, इसलिए 100 इनटू. नाउ कुछ भी डेट नहीं दी है. कहा देखो कुछ दिया है क्या? जैसे यहाँ पे बुक्स के लिए दिया था, ठीक है, जैसे यहाँ पे फर्नीचर पे दिया था. दैट मीन्स ये पूरे 12 मंथ्स के लिए है. सो 12 अपॉन 12. सो ये नहीं लिखोगे तो भी चलेगा क्योंकि फाइनली एक ही आंसर आता है. सो एक्चुअल कितना इंटरेस्ट आना चाहिए? 27,000. ओके, see here, 27,000. But if you notice here they have given interest on bank deposit 25,500. तो already इसमें से 25,500 हमने तो रिसीव कर चुके हैं. सो कितना बाकी है? 1,500 अभी भी आउटस्टैंडिंग है. सो विल राइट हियर 1,500. आया समझ में? इसलिए यहाँ पे उन्होंने क्या किया है? ओनली 1,500 ऐड किया है. बिकॉज ऑलरेडी सी हियर, ऑलरेडी वी रिसीव्ड इंटरेस्ट ऑन बैंक 25,500, but as per our calculation कितना आना चाहिए? 27. so right here outer column. तो how much left? 1,500. that is will call outstanding interest. तो ये सॉल्यूशन में दिया है आपको. कैसे किया है ये मैंने सिर्फ ब्रीफ में आपको एक्सप्लेन किया कि ये कैसे आया है. ओके, नाउ I think all is over. Now tuition fee receivable and bank OD 28,500. So पहले हम लोग देखते हैं बैंक OD 28,500. तो 28,500 सी ये अपन सर्कल करके रखा है हमने. So ओपनिंग बैलेंस तो आप यहाँ पे लिख सकते हो. एक्चुअली ऐसे लिख सकते हो, बैंक OD. ये एक प्रॉब्लम मैंने सॉल्व करके बताया है, अनसॉल्व में एक है. बैंक OD 28,500 minus, now they have given payment side, so minus paid. पेड क्यों? बिकॉज पेमेंट साइड में दिया है
28,500, सो आउटर कॉलम नील, और इसीलिए उन्होंने यहाँ पे बताया ही नहीं है। लेकिन अगर आपको अच्छे से समझना है तो आप लिख लीजिए, बता दीजिए कैलकुलेशन, और फिर डिसाइड करो कि यहाँ पे नील क्यों आया है। ओके, सो इससे कंफ्यूजन नहीं होगा। सो आई होप आपको समझ में आया है। ये सब आउटर कॉलम में हमें बैलेंस शीट लिखनी है। ये आउटर कॉलम में लिखो वी गेट द डेफिसिट, सो डेफिसिट हमें यहाँ पर लिखना है सी, देन दिस वन, ये सब कुछ हमें आउटर कॉलम में लिखना है, एंड फाइनली वी गेट द अमाउंट। आई होप आपको समझ में आया है। कुछ डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिख लीजिए। ओके, सो हैव अ नाइस डे, बाय बाय।